बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दवाइयाँ तो सभी घरों में मौजूद होती हैं, यानी कि कभी कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी या कुछ थकावट हो गई, खसूसन पैनाडोल वगैरह हर किसी के घर में मौजूद होती है। तो हम उन क्या करते हैं कि या तो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, बच जाती हैं जो, या फिर हम उन्हें फेंक देते हैं। तो आज की वीडियो के बाद आप नहीं फेंका करेंगे। जी, तो हमारी आज की वीडियो है दवाइयों के मुतालिक। जी दोस्तों, ये दवाइयाँ जो हैं ये हमारे बहुत से काम आ जाती हैं और भी। और हम आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं दवाइयों के मुतालिक। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है वीडियो के साथ साथ। दोस्तों, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी जो कि मेडिसिन एक्सपायर मेडिसिन्स के हवाले से बताई जा रही थी, दिखाई जा रही थी। तो हमने सोचा कि हमारे पास भी बहुत सारे टिप्स होते हैं जो हम घर में अक्सर कर लेते हैं, तो हमें भी ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे खाली शीशी जो दवाई की थी वो बच गई थी, सिरप तो वो मैंने गिरा दिया। इस तरह के शापर बैग अक्सर हमारे घर में होते हैं, दालें वगैरह होती हैं। ये हमने इस तरह से कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो गई और कुछ बच गई, तो हमने क्या किया कि ऊपर से उसको काट दिया। काटने के बाद शापर से अच्छी तरीके से हवा निकाल लेंगे और इस तरीके से इसके अंदर डाल के तो ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। शापर को इस तरह कर लेंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ऑर्गेनाइज़ बन गया है। आप देख सकते हैं, और ये अगर हम अपने किचन में इधर-उधर भी रखें तो बहुत प्यारा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है और हमारी चीज़ भी महफूज़ हो जाती है। इसी बॉटल का दूसरा हिस्सा जो हमने काटा था वो हमने उसके मुतालिक है, हम इस तरह से इसको भी ज़ाया नहीं कर सकते। इस तरह कोई शार्पनर हो गया, रबर हो गया बच्चों का, इस वो इसके अंदर रख सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें। कोई अगर ये भी नहीं हम रखना चाहते, तो हम इसके अंदर जो है ना अपने हेयर पिन्स जो हैं, बालों वाली पिन्नें हैं, वो रख सकते हैं। और नलकियाँ भी रखी जा सकती हैं। इस तरह से कि छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, हम हमारे मतलब के इयररिंग या अंगूठी उतार के हम रात को रख सकते हैं। साइडों से हमने छुरी गरम करके तो सुराख निकाल लिए, सुराखों के अंदर से हम धागा गुज़ार देंगे। कहीं पे भी लटका सकते हैं बच्चों की चीज़ें इसके अंदर रख कर, कहीं किसी दीवार वगैरह से कि कहीं भी लटका सकते हैं। और ये इस तरह से हमारे बहुत काम आ जाती हैं ये चीज़ें। और ये आगे चल के हम आपको और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं जो कि आपने सुनना है, देखना है। पड़ी होती है तो ये जो है ना इस तरह से हम कॉटन भी इसके अंदर रख सकते हैं और जी अपने बैग के अंदर भी रख सकते हैं, इस तरह कॉटन डालकर इसे। और जो हमारी नेक्स्ट टिप है, ये नेक्स्ट टिप हमारी इसके डब्बे के ऊपर वाले मतलब के डब्बे की मतलब है, वो भी अक्सर क्या होता है कि दवाइयों के डब्बे बहुत प्यारे होते हैं जो ऊपर से जिनके अंदर ये बोतल वगैरह दवाइयों वाली होती हैं, बहुत प्यारे होते हैं, हमें प्यारे लगते हैं, फेंकने को दिल भी नहीं करता और ऐसे ही बेकार से भी पड़े लगते हैं, लेकिन हम उनका बहुत अच्छा सा जो है कुछ बना लेते हैं इस्तेमाल वाली चीज़। और हम क्या करेंगे कि हम एक टिश्यू लेंगे, टिश्यू के अंदर या रुमाल के अंदर हम अपनी ऐनक डालेंगे, ऐनक डाल के तो फिर हम इस डब्बे के अंदर रख देंगे। इस तरह डब्बा बड़ा प्यारा भी लगेगा, ऐनक भी महफूज रहेगी और कोई मतलब इसके अंदर डस्ट मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी, इसको जिसे पंजाबी में कहते हैं चिड़ीटें नहीं पड़ेंगी ऐनक को, इसका शीशा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इस तरह से एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ बन गया है ऐनक का। और जी उम्मीद है ये भी टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और जी यहाँ पे हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि हमने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि हमारी सिस्टर्स हैं कुछ, और वो बता रही हैं कि छुरियाँ और चाकू इस दवाई से तेज़ हो जाती हैं। जी, हमने ये तजर्बा भी करके देखा, छुरी के मामले में बहुत बेस्ट है, बहुत बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह की मैल-कुचैल जो है ना आसानी से उतर जाती है। इन रैपर से ये जो दवाइयों वाले खाली रैपर्स होते हैं, ये हम देखते हैं कि वैसे तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी कि ये जो दवाइयाँ होती हैं ना बच्चों की पहुँच से दूर रखनी चाहिए, चाहे ये एक्सपायर हों या ना हों। जिसकी दवाई होती है उसी को दी जानी चाहिए, बच्चों की पहुँच से दूर रखनी चाहिए। बच्चे नासमझ होते हैं, ऐसे ही पकड़ के मुँह में डाल लेते हैं या एक-दूसरे के मुँह में डाल देते हैं, इससे नुकसान होता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को बच्चों से बचा के रखना है आपने। यहाँ पे छुरी के मामले में बिल्कुल ठीक रहा हमारा तजर्बा, लेकिन जब कैंची की बारी आई तो ये हमें कुछ ना टिप पसंद नहीं आई थी।
इतनी ख़ास नहीं थी। हाँ, अगर आप हमारी सिस्टर बता रही थी कि इनको काटते जाएँ तो छुरी की जो कैंची की धार है वो तेज़ हो जाती है। बट ऐसा नहीं हुआ था, हमारी कैंची मज़ीद ख़राब हो गई थी। बल्कि इसके ऊपर जब हमने छुरी की तरह रगड़ा था तो फिर उससे कुछ फ़र्क पड़ा था, चमक भी आ गई थी। और जी यहाँ पे कैटो हमारी देखिए ज़रा हमारे बाजू के साथ कैसे सो रही है। और जी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे टिप पसंद आई, जो मुझे कारआमद लगी, यहाँ पे फिर मैं सोचने में पड़ गई थी कि अब मैं क्या करूँ? ये तो मुझे इतनी ख़ास टिप पसंद नहीं आई, बट मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी बहनों से शेयर करूँ कि ये बिल्कुल भी इस तरह मुझे तो इसका कोई ख़ास तजुर्बा हासिल नहीं हुआ। जी, पानी को हमने लेना है, पानी हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है। उबलते हुए पानी में 2 गोलियाँ डालें और कमाल देखें जी। और कमाल मैं आपको बहुत ज़बरदस्त दिखाने वाली हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, ये वो कमाल है। जी, ये तजुर्बा मैं खुद कर चुकी हूँ। आपने सिरप लेना है, बच्चों वाला कोई भी सिरप है, मेरे पास ये था सिरप तो मैंने यही यूज़ कर लिया। आप मेडिसिन की कोई भी चीज़ डाल दें इसके अंदर, इसको पानी को उबाल लें, ढक्कन बंद रखें और आप अपने सिंक के अंदर डालें, तो ये जो कमाल है ना, इतना ज़बरदस्त कमाल है ना,